ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया उस पर जवाब लीजिए सर। मैं चाहूंगी आप मुद्दे पर रहें, नॉर्थ ईस्ट पे ना जाए। हैदराबाद पर बात हो रही है ना, तो हैदराबाद पर बात कीजिए ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिल पाए। जब आप बचाव के लिए एक दूसरे रीजन का इस्तेमाल करने लगते हैं तो समझ में आने लगता है कि आप एक इंडिफेंसिबल पोजीशन में। सैयद असीम वकार, यहां पर इन्होंने कहा कि अलगाववाद की राजनीति आप करते हैं, उस पर जवाब दीजिए ना सर। बिल्कुल दूंगा। देखिए, मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका चेहरा दुनिया को दिखाना। मैंने कहा कि नागालैंड का अपना एंथम, अपना फ्लैग और अपना उनका 14 अगस्त को उनका स्वतंत्रता दिवस, ये 3 चीजें मैंने बताई। अब आपके जो व्यूअर्स हैं उसको जैसे दिल चाहे सर्च करें। दूसरी बात, आपने कहा मुक्ति दिवस, ओवैसी साहब कह रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता दिवस, मोहब्बत फैलाने की बात कर रहे हैं, आप अलग बात कर रहे हैं। मसला यह है कि आप सब कुछ भूले जा रहे हैं। कासिम रिजवी पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान गए, जो रदाकार थे वो पाकिस्तान गए, और जो वफादार हैं वो हिंदुस्तान में हैं, रहेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आडवाणी जी गए और जाकर जिन्ना की कब्र पे लेट गए और जाके जिन्ना की तारीफ करने लगे, तो वो तो मंत्रालय में भी रहे। ये हैदराबाद के इतिहास मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, नहीं, आपकी जानकारी मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, ये जिस निजाम की आप बात कर रहे हैं, मैडम बात समझिएगा, जिन निजाम की बात आप कर रहे हैं, उन निजाम ने भारत जब युद्ध में गया, जो सवाल है वो भारत अपीसमेंट को लेकर, आप में से कोई, आप खासतौर पर सैयद असीम वकार, आप हैदराबाद की हिस्ट्री पर बात नहीं करना चाहते। मेरे साथ दूसरे मेहमान है, एक कॉमेंट उनका लूंगी, वापस आपको मंच दूंगी, बेहतर होगा टू द पॉइंट अगर आप रहे। राशिद खान, थोड़ी देर पहले यहां पर सवाल उठाया राकेश सिन्हा जी ने, कांग्रेस की सियासत को लेकर भी, जवाहरलाल नेहरू के रोल को लेकर भी, और साथ ही जो कांग्रेस की भूमिका रही है अभी तक, उस पर आपका जवाब। अब मैं बताता चलूं कि रियासत तेलंगाना में बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा, ड्रामा हो रहा। अब आप देखेंगे, कल तिरंगा रैली थी, असदुद्दीन साहब 27 कर रहे हैं निजाम सरकार की, बात कर रहे हैं मौलाना अलाउद्दीन की, बात कर रहे हैं तुर्रेबाज की, और अब वो प्रोग्रेसिव दिखाना चल रहे। पहले उनका नेचर फैनाटिक है और फैनाटिज्म के लिए उन्हें मशहूर है और पोलराइजेशन के प्रिंसिपल है। मगर अब जबकि टीआरएस हिमायती जमात है एमआईएम की, और केसीआर साहब एक फ्रेंडली रिलेशन में है असदुद्दीन साहब से, तो वो अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाना चाह रहे। फिर ये तरफ आप आके देखेंगे तो अमित शाह परेड ग्राउंड पर आकर मुकम्मल तरीके से लिबरेशन डे के बाद पोलराइज करते हैं और बताते हैं कि निजाम सरकार एक टायरेंट थे, डिक्टेटर थे। तो हर जगह ड्रामा चल रहा। आप गौर करेंगे कि तो ये 8 साल से कभी ये लोग सड़कों पे नहीं उतरे, कभी ये लिबरेशन डे ने मनाया, कभी ये इंटीग्रेशन डे मनाया। आज क्यों मना रहे केसीआर और एमआईएम? क्योंकि बीजेपी हावी हो रही है, बीजेपी एक बड़े पैमाने पे लिबरेशन डे मना रही, बल्कि उसको डिफेंड करने के लिए ये प्रोग्राम मैनेजमेंट हो रहा। अब आप देखेंगे, ये आप टीआरएस के केसीआर साहब 1 लाख का इश्तिहार, कुल मिला के 20 करोड़ के खाली इश्तिहार हुए, हमारे टैक्स के रकम से उन्हें इश्तिहार कर रहे। तो ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा। मगर इसके ये जो 17 सितंबर 1948 के हकदार कौन है? हकदार तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो हमारे पास एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये हकदार कौन है? हमको ताज पहनना चाहिए। ये मर्जर डे जो है हम मना रहे हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 27 में बात करो, आप नेहरू जी के 27 में बात करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 27 में बात करो, मगर ये लोग इनकी बात करना नहीं चाह रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे। ये अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। आपकी पीड़ा मैं समझ पा रही हूँ। पहले सैयद असीम वकार, आपका जवाब। इन्होंने ये कहा आप डरते बीजेपी से। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए राशिद खान, जो सवाल आपने उठाया ठीक है, जवाब ले लीजिए ना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ही जवाब ले रही हूँ, सब्र तो कीजिए। सैयद असीम वकार, पोलराइज करते हैं आप, सीधे तौर पर कहा उन्होंने, पोलराइज करते हैं। दूसरा, बीजेपी से डरे हुए। बेशक बेशक। जवाब लीजिए सैयद असीम वकार से प्लीज। देखिए, मैंने तो बहुत सीधा सीधा सा जवाब दिया था। नेशनल लिबरेशन डे जो मना रहे हैं, ये मुक्ति दिवस,
ये मना रहे हैं बीजेपी वाले। तो मैं खाली पूछना चाह रहा हूं कि क्या मुक्त कराया था आपने? मर्जर में और मुक्ति में फर्क नहीं पता आपको? जानकारी होना चाहिए। और अगर आपने मुक्त कराया था तो फिर आपने निजाम से 5 टन सोना, जब भारत को जरूरत हुई बहुत ज्यादा, भारत हमारा युद्ध में गया, तो उन्हीं निजाम ने 5 टन सोना भारत को दिया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एहसान नहीं किया 8 साल में भारत, भाई हम लोग अगर जिसके पास होगा देगा। लेकिन मसला ये है, सवाल पूछ रहे आपसे उसका तो जवाब दे दीजिए। राशिद खान आपसे सवाल पूछ रहे, इतने साल बना थे 8 साल से क्यों नहीं मना? आप दोस्ती निभा रहे। असदुद्दीन ओवैसी केसीआर की दोस्ती में इस कदर मशगूल है कि अब वो इंटीग्रेशन डे मना रहे। 8 साल तक तो केसीआर असदुद्दीन की बात सुनिए। अब केसीआर बोले कि असदुद्दीन ओवैसी 8 साल से तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं, अब आप मेरी बात सुनिए, इंटीग्रेशन डे मनाएंगे क्योंकि बीजेपी हावी हो रही है, लिबरेशन डे बड़े पैमाने पे हो रही। बोलिए ये दोनों पार्टी ड्रामा कर रही। बस ठीक है, ड्रामा कर रही। पहले एक पार्टी से जवाब लीजिए, ड्रामे के आरोप पर ले लीजिए, जवाब लीजिए ना, जवाब तो ले लीजिए। आप क्या सब मिले हुए हैं? आप रुक जाइए, सुनिए। अरे मैडम एक लाइन पूछ रहा हूँ खाली, एक लाइन पूछ रहा हूँ। कराना पड़ेगा क्योंकि दर्शकों का अगर वक्त जाया होगा तो मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। और ये मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूँ, अभी कई गेस्ट हैं जिनको मैंने एक बार भी मैं कांग्रेस से खाली इतना पूछूंगा, सैयद असीम वकार, कांग्रेस से सिर्फ इतना पूछूंगा कि वो मुक्ति दिवस मना रहे हैं और AIMIM और TRS मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। अल्लाह की तो मैं पूछ रहा हूँ कि अरे तो मेरे भाई बोल बहुत रहे हो, नए नए आदमी हो, भी पहले सीखो, बोल ले जो बोलना। तुम्हें सवाल पूछ रहा हूँ, दूसरों से मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? कांग्रेस तना ठहरी। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? ये बीजेपी के मुक्ति दिवस के साथ खड़े हैं या राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी को फोन लगाओ, राहुल गांधी से पूछो कि एक सवाल खड़ा हो गया कि कांग्रेस कहां खड़ी होगी, मुक्ति दिवस के साथ खड़ी होगी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ? जवाब ले लूंगी मैं। आप कहां खड़े हैं? जल्दी से 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। आप हमारे पे जबरदस्ती राशिद खान 1 सेकंड रुक जाइए, उनका जो सवाल है बाद में जवाब दीजिएगा, जवाब ले लीजिए पहले उनसे। 30 सेकंड से सैयद असीम वकार, उसके बाद राकेश सिन्हा जी, 30 सेकंड उनके पास, प्लीज जल्दी जल्दी। नहीं देखिए, बहुत जल्दी में राशिद खान उतावले लग रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा उतावले आदमी। छोड़िए उनके उतावलेपन का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, जवाब दीजिए। हम लोग तो राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ हैं। अरे मैडम, हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ हैं, बीजेपी मुक्ति दिवस के साथ है। कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस राहुल जी को फोन लगाइए, सवाल का जवाब है, ठीक है, यानी आपके पास जवाब नहीं है। राकेश सिन्हा, कांग्रेस मुक्ति दिवस के साथ खड़ी होगी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ? राकेश सिन्हा की आवाज प्लीज, जल्दी जल्दी। देखिए, निजाम की स्तुति करने वाले वकार साहब को बता दो, निजाम के पास 110 बिलियन पॉन्ड्स की संपत्ति थी, 110 मिलियन पॉन्ड्स की संपत्ति थी, 400 करोड़ की ज्वेलरी थी, 400 मिलियन पॉन्ड्स की ज्वेलरी थी। पॉन्ड्स में बात कर रहा हूँ, 100 मिलियन पॉन्ड्स का उनके पास गोल्ड था। कहां से? सर, आप बार-बार हिस्ट्री में जा रहे हैं आप दोनों, और मैं आपसे कह रही हूँ जो मौजूदा राजनीति है उस पर सवाल है। अभी कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आप लोग इतने सालों तक कहां थे, आप अपनी राजनीति साध रहे हैं, उस पर आपका जवाब। नहीं, देखिए हमने मुक्ति दिवस इसलिए कहा, और कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 7 दशकों तक हैदराबाद के निजाम का गुणगान किया, उसकी हिम्मत नहीं थी ना हैदराबाद के निजाम पर सवाल करने की। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो अमित भाई कह रहे हैं, वहां जाकर बोल दें कि हैदराबाद का निजाम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ था। आज कांग्रेस पार्टी रजाकारों की आलोचना नहीं कर सकती, ना वो रजाकारों की आलोचना नहीं करेंगे, वो ओवैसी की आलोचना करेंगे। ओवैसी की जड़ तो रजाकार है, जो रजाकार थे वे भारत में ही रहे। रजाकार 1% भी रजाकार पाकिस्तान नहीं गए, उनका संस्थापक पाकिस्तान गए, और ओवैसी की पार्टी और ओवैसी रजाकार ही है, उनके नए अंक। कांग्रेस पार्टी ने उस अलगाववादी प्रवृत्ति को ओवैसी जैसे लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, जो ओवैसी और ओवैसी के भाई आज खड़े होकर हिंदू समाज को चुनौती दे रहे हैं, हिंदू संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी को अपने सरदार पटेल पर गर्व करना चाहिए। सरदार पटेल तो कांग्रेस के थे, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रोडक्ट थे, देश के गृह मंत्री थे। हैदराबाद में इंटीग्रेशन किया, मर्जर करने की निजाम को बाध्य किया। निजाम मर्जर के लिए तैयार नहीं थे। सरदार पटेल हैदराबाद हवाई